बीएलओस यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर्स जब आपके मकान पर आएंगे तो एक प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर आएंगे। कौन सा बीएलओ आपके मकान पर आता है ये भी एक डाउट है। तो आप जिधर वोटिंग कर रहे, आप जिधर पोल करते अपना वोट, आप अपना वोट किधर जाके अपना वोट दाखिल करते, यानी कि वो पीएस को एक बीएलओ अटैच करा हुआ रहता। तो एक बीएलओ को अनकरीब 800 से लेके 1100 1200 वोटर्स रहते। तो एक बीएलओ हर एक घर को जाना जरूर बजरूर है। एक बार नहीं रहे तो दो बार, दो बार नहीं रहे तो तीन बार, तीन बार नहीं रहे तो चार बार, लगभग 4 से 5 बार बीएलओ आपके घर को आना जरूरी है। आने के बाद में बीएलओ आपको क्या करेंगे, आपका जो प्रेजेंट वोट है 2026 में, आपका जो प्रेजेंट वोट है उसके डिटेल्स के मुताबिक आपको एक प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा। प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म का मतलब ये है कि वो फॉर्म थोड़ा फिल हुआ रहता, पूरा फिल हुआ नहीं रहता, थोड़ा प्री फिल्ड ऑलरेडी प्रिंट होके डिटेल्स आती है आपके, हाफ डिटेल्स रहते, हाफ भी रह सकते, हाफ से कम भी रह सकते, तो उसको प्री फिल्ड बोलते। फुल फिल्ड नहीं रहता है, प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म रहता जिसमें आपकी फोटो दिखती, आपका एपिक नंबर यानी कि वोटर आईडी कार्ड नंबर दिखता, आपका नाम दिखता और आपके एड्रेस, हाउस नंबर वगैरह डिटेल्स दिखते। तो ये रहता एन्यूमरेशन फॉर्म। नेम एंड कॉन्टैक्ट नंबर, बीएलओ का नाम और उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें प्रिंटेड रहता। तो इसमें प्री प्रिंटेड क्या रहता देख लो, इलेक्टोर्स नेम, एपिक एड्रेस, वोटर का नाम, एपिक नंबर और उसका एड्रेस भी प्री प्रिंट हुआ रहता उसमें। फिर सीरियल नंबर, पार्ट नंबर, नेम ऑफ असेंबली एंड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी भी प्री प्रिंटेड रहता। बोले तो कौन सा असेंबली का हल्का है, कौन सा पार्लियामेंट्री हल्का है, पीएस नंबर क्या है और वो पीएस नंबर में सीरियल नंबर क्या है, वो भी प्री फिल्ड रहता। और एक क्यूआर कोड रहता। ये ओल्ड फोटो प्री प्रिंटेड रहती। ओल्ड फोटो मतलब ऐसा गायब से नहीं आती वहां पे फोटो, आपके वोटर आईडी कार्ड में जो फोटो रहता ना, वो फोटो ये फॉर्म में प्रिंट होके सेम फोटो आती। अब उसके बाद में ये अपने को फिल करना रहता, डेट ऑफ बर्थ क्या है, आधार नंबर क्या है। आधार नंबर ऑप्शनल है, दिए तो भी चलता, नहीं दिए भी चलता, बल्कि ये फॉर्म में बता रहा, लेकिन कल से तेलंगाना में जो फॉर्म आता वो फॉर्म कैसा रहता मेरे को नहीं मालूम। मोबाइल नंबर देना जरूरी है, फादर्स गार्डियंस नेम देना जरूरी है, फादर्स या गार्डियन आप जिसको भी आपके फैमिली का बड़ा मान रहे उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर देना, और मदर माँ का वोटर आईडी कार्ड नंबर देना। और अगर स्पॉस शोहर या बीवी का देना चाह रहे, बीवी अपने शोहर का देना चाह रहे, शोहर अपने बीवी का देना चाह रहे, तो शोहर अपने बीवी का और बीवी अपने शोहर का देना चाह रहे, तो यहां पे उनका नाम और उनका एपिक नंबर देना दे सकते। तो डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। अगर यही बंदा अब जिसका प्री फिल्ड, फॉर एग्जांपल अब मेरा है, मेरा नाम जिलानी है, जिलानी का यहां पर आरडीवी एपिक नंबर आ गया, सीरियल नंबर आ गया, ओल्ड फोटो आ गई, या फोटो अपनी प्रेजेंट लगानी। एक कॉलम बोलना भूल गया मैं आपको, प्रेजेंट फोटो लगाना जरूरी है, प्रेजेंट पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाना इसमें जरूरी है। तो अब ये देख लेंगे, फिर यहाँ पे अपन डाइवर्ट हो जाते। तो यहाँ पर ये डिटेल्स आने के बाद जिलानी का मेरा एग्जांपल बताया था मैं, अगर मई 2002 में मेरा नाम आ रहा, 2002 की लिस्ट में मेरा नाम आ रहा, तो 2002 में मेरा नाम वहां पर लिस्ट में क्या आ रहा था, कुछ चेंजेस है तो वो, जब का एपिक नंबर क्या आ रहा था, उसमें रिलेशनशिप डिटेल्स क्या है, जब कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में मैं था, मेरा पार्ट नंबर क्या था, सीरियल नंबर क्या था, वो यहाँ पे देना जरूरी है। उसके बाद में डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज गिवन। मेरा अगर नाम नहीं है, फॉर एग्जांपल मेरे वाली साहब का नाम है, मेरे वाली साहब का नाम है, या मेरे दादा दादी का नाम है, नाना नानी का नाम है, मेरे माँ जी का नाम है, मेरे वालदा का नाम है, मेरे वालिद वालदा का, दादा दादी का, नाना नानी का, किसी एक का डिटेल्स यहाँ पे दे दिए तो उनके डिटेल्स से ये फॉर्म फिलअप करना रहता, या फिल कर दिए तो जब उसके बाद वो वालिद हों दो, मेरे वालदा हों दो, दादा दादी हों दो, नाना नानी होने दो, उनके डिटेल्स देने के बाद में वो कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसी में था, उसका पार्ट नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, यहां पर लिख देना। उसके बाद में अपना सिग्नेचर करना।
लेफ्ट थंब इंप्रेशन करना, दाएं हाथ का अंगूठा यहां पर डाल के थंब इंप्रेशन करना, बीएलओ का सिग्नेचर भी लेना। अब ये फॉर्म के डिटेल्स है, ये फॉर्म इस तरह भरा जाता है और फोटो लगाना जरूरी है क्योंकि आपका प्री प्रिंटेड फोटो उसमें ऑलरेडी फॉर्म में आता, लेकिन फिलहाल मौजूदा हालात में आप बीएलओ को पासपोर्ट साइज फोटो देना जरूरी है। तो हर कोई बीएलओ आने से पहले आपके फैमिली में जितने भी लोग हैं पूरे लोगों के पासपोर्ट साइज फोटो उतर कर रखना बिल्कुल व बिल्कुल जरूरी है। वो फॉर्म को आपका पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करना है और फोटो लेते वक्त याद रखिए कि फोटो में बैकग्राउंड व्हाइट कलर का होना चाहिए। अगर खवातीन लेडीज अगर ये फोटो ले रहे तो 2 कान दिखना जरूरी है। याद रखिए पासपोर्ट साइज फोटो इस फॉर्म को अटैच करना जरूरी है और वो फोटो का बैकग्राउंड व्हाइट होना जरूरी है और ये 2 कान दिखना भी जरूरी है। ये फॉर्म फिल करने का तरीका है। तरह तरह के सवालात है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक शख्स है, उनके कोई भाई हो या वालिद हो या शोहर हो या बेबी हो, कोई और कंट्री में है या कोई और स्टेट में है, न्यूमरेशन फॉर्म उनका देना है। क्या उन्होंने बाहर से आना जरूरी है, क्या दूसरे स्टेट से यहाँ पर आना जरूरी है, क्या क्या दूसरे कंट्री से यहाँ पर आना जरूरी है, क्या बोल तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन फोटो लगाना जरूरी है। उनके तहत उनके फैमिली में कोई भी अगर रहे तो वो डिटेल्स बीएलओ को सबमिट कर सकते, उनका रहना जरूरी नहीं है। तो ये डिटेल्स है। अब तरह तरह के सवालात 2002 के लिस्ट में अगर मेरा नाम नहीं है, 2002 के लिस्ट में मेरा नाम डिटेल्स नहीं आ रहा, मेरे पास 2001 का वोटर आईडी कार्ड है, 1999 का वोटर आईडी कार्ड है, 2002 के बाद के वोटर आईडी कार्ड से, लेकिन हमारे पास 2002 का जो ऑनलाइन लिस्ट है उसमें नाम नहीं आ रहा, क्या करना बोल के बहुत लोग परेशान है। ऐसा नहीं है कि 2002 में वो लोग यहाँ पे नहीं थे, 2002 में वो लोग थे लेकिन एसआईआर प्रोसेस में उनका नाम लिखा नहीं गया। मैं आप लोग सबको बताना चाहता हूं कि 2002 में लोगों का कहना है कि 2002 के वोटिंग में हमारा नाम नहीं था, ऐसा नहीं है मेरे भाई। 2002 में अब जैसा 2026 में एसआईआर का प्रोसेस सारे इंडिया में हो रहा और थर्ड फेज में तेलंगाना में हो रहा, उसी तरह 2002 में भी एक एसआईआर हुआ 21 साल पहले। तो वो एसआईआर प्रोसेस में जो जो लोग अपना नाम लिखाए थे, जो जो अपना वेरिफिकेशन करवाए थे, लेकिन जब ऑनलाइन प्रोसेस नहीं था, ऑफलाइन प्रोसेस था, तो ऑफलाइन प्रोसेस में जो जो एसआईआर का वेरिफिकेशन कराए तो वो लोग का नाम आज एसआईआर लिस्ट में दिख रहा। तो 2002 के लिस्ट में नाम नहीं रह के 2000 साल से पहले वो लोग के पास वोटर आईडी कार्ड है, 2002 के बाद के वोटर आईडी कार्ड से, सारे वोटर आईडी कार्ड से रहने के बावजूद 2002 की लिस्ट में वो लोग का नाम नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करना बोल के तरह तरह के सवालात, तरह तरह के कॉल्स, तरह तरह के कमेंट्स J24 न्यूज को आ रहे हैं। तो मैं ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मेरे भाइयों के लिए इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो लोगों के लिए क्या है बोले तो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बताई। इसमें एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इश्यूड बाय रेगुलर एम्प्लॉय पेंशनर ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, 11 डॉक्यूमेंट आप बताकर अपने वोटर का वेरिफिकेशन करा सकते हैं जो 2002 के एसआईआर लिस्ट में नाम नहीं आया। वो 11 डॉक्यूमेंट में क्या है बोले तो एनी आइडेंटिटी कार्ड, पेंशन पेमेंट ऑर्डर इश्यूड टू रेगुलर एम्प्लॉय पेंशनर ऑफ एनी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय, पब्लिक सर्वेंट। तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय रहते उनके पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर रहता, रेगुलर एम्प्लॉय को पेंशन पेमेंट ऑर्डर देते, वो पेंशन पेमेंट ऑर्डर का कोई डॉक्यूमेंट रहा तो वो चल जाता फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सेकेंड डॉक्यूमेंट एनी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट इश्यूड इन इंडिया बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज, बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, एलआईसीज, पीएसयूज प्रियर टू 1987। 1987 से पहले कोई भी अगर कार्ड रहता, एनी आइडेंटिटी कार्ड, सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट, कोई भी गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया से हो, स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी अगर डॉक्यूमेंट है, वो चाहे एलआईसी का डॉक्यूमेंट हो, बैंक पासबुक हो, पोस्ट ऑफिस का डॉक्यूमेंट हो, और कुछ भी लोकल अथॉरिटी का सर्टिफिकेट हो, ये 1987 से पहले का है तो वो चल जाता। बर्थ सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है तो हैदराबाद में है तो उस टाइम पे ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं था, हैदराबाद म्युनिसिपालिटी थी या कॉर्पोरेशन था, जो भी था वो, अगर रूरल एरियाज में गांवों में रहा तो ग्राम पंचायत का बर्थ सर्टिफिकेट, ऐसा। और फोर्थ डॉक्यूमेंट पासपोर्ट, फिफ्थ डॉक्यूमेंट मैट्रिकुलेशन एजुकेशनल सर्टिफिकेट इशूड बाय रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो एसएससी का इंटरमीडिएट का कोई भी एक सर्टिफिकेट चलता। परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट स्टेट अथॉरिटी, परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट 6 डॉक्यूमेंट नंबर में बता रहे, लेकिन तेलंगाना स्टेट में परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट दिया नहीं जाता। मेरे नजर में जो है, मेरे को जो नॉलेज है, तेलंगाना स्टेट में परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट किसी को भी नहीं दिया, तो 11 में से एक चले गया, बचे 10। तो फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ओबीसी, एससी, एसटी और एनी कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, बीसी, एससी, एसटी कोई भी अगर सर्टिफिकेट इशू किया गया है तो वो कास्ट सर्टिफिकेट भी चलता। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन वेरीवर इट एग्जिस्ट, तो नेशनल रजिस्टर, सिटीजन्स को नेशनल रजिस्टर में एंट्री करना, ये भी तेलंगाना में नहीं है, तो 11 में से गए 2 तो बचे 9। फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट लेवल अथॉरिटीज, फैमिली रजिस्टर सर्टिफिकेट देते, वो भी तेलंगाना में नहीं है, तो 11 में से गए 3, बचे। एनी लैंड हाउस अलॉटमेंट सर्टिफिकेट पे गवर्नमेंट, अगर कोई गवर्नमेंट पट्टा सर्टिफिकेट दिया आपको, ये जमीन है बोल के, तो वो चलता। तो ये 11 सर्टिफिकेट्स में कोई भी डॉक्यूमेंट, 11 डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट आप बता के जो है सो अपना नाम वेरीफाई करा सकते हैं, एसआईआर प्रोसेस में पूरे। लेकिन 11 डॉक्यूमेंट में तेलंगाना स्टेट में ये 3 जो चीजें नहीं है, मैं आपको बताया, एक परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट तेलंगाना गवर्नमेंट में नहीं है, नेशनल रजिस्टर सिटीजन्स ये भी नहीं है, फैमिली रजिस्टर प्रिपेयर्ड बाय स्टेट और लोकल अथॉरिटीज ये भी नहीं है, तो 11 में से गए 3, बचे ये 8 सर्टिफिकेट में से 8 डॉक्यूमेंटों में कुछ भी बताना है। लेकिन एसआईआर 2026 में कोई भी लाइट ना ले, लाइट लेंगे तो फिर आने वाली नस्ल, आज जो अपन प्रॉब्लम फेस कर रहे 2026 में, 2002 के लिस्ट में नाम नहीं है जैसा अपन जो फेस कर रहे, वही आने वाले नस्ल अपनी जो प्रॉब्लम फेस करेंगे, और आपका वोट राइट चले जाएगा अगर ये डॉक्यूमेंट बताए। अब ये है कि ये 11 डॉक्यूमेंट में बताए तो अपना नाम आ जाता, क्या बोले तो आ भी सकता, नहीं आ भी सकता, लेकिन 11 डॉक्यूमेंट आप बताने के बाद कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से, ईआरओ से आपको एक नोटिस आएंगे, वो नोटिस का आपको जवाब देना पड़ेगा। वो नोटिस के जवाब से अगर ईआरओ मुतमईन है तो आपका नेम वोटर लिस्ट में, ड्राफ्ट रोल में और फाइनल रोल में आएगा। अगर मुतमईन नहीं है तो आपका वोट नहीं आएगा। तो ये ऑर्डर्स है, इसके हिसाब से काम चलेगा। तो ये दिए तो आ जाता, क्या बोले तो ऐसा नहीं है। सो वेरिफिकेशन पक्का करिए, एन्यूमरेशन फॉर्म बराबर फिल करिए और अपने बीएलओस को मालूम करिए, वेबसाइट में बीएलओस के डिटेल्स रहते, ये डिटेल्स मालूम कर अपने वेबसाइट से डिटेल्स निकाल कर अपने अपने बीएलओस को बुलाकर एन्यूमरेशन फॉर्म्स फिल करिए और उनको दीजिए। सो देखते ही रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।